पहले इस वाक्या को सुने। मदीना मुनव्वरा के एक ईसाई शख्स पर जब अल्लाह ताला का खास फजल ओ करम हुआ तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। उसे हिदायत नसीब हुई और उसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया। ईमान की नूरानी किरणें उसके सीने में उतर गईं, दिल में नरमी आ गई और उसकी जबान हर पल अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहने लगी। दीन का इल्म हासिल करने का ऐसा बेपनाह शौक उसके अंदर जागा कि बहुत ही कम मुद्दत में उसने सूरह बकरह और सूरह आल इमरान जैसी अजीम और तवील सूरतें हिफ्ज कर ली। उसकी इस बेमिसाल लगन और इखलास को देखकर हर कोई रश्क करता था। इसी दौरान उसे एक ऐसी अजीम सादत मिली जिसकी तमन्ना बड़े बड़े सहाबा किया करते थे। उसे कातिब ए वही मुकर्रर कर दिया गया। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की वही नाजिल होती तो वो निहायत अदब, खौफ खुदा और एहतियात के साथ उसे लिखा करता था। मगर इंसान का नफ्स और शैतानी वसवसे कभी कभी बड़े मर्तबे वाले को भी गिरा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के दिल में गुरूर जैसी मोहलिक बीमारी ने जड़ पकड़ ली। वो अपनी अहमियत को बड़ा चढ़ाकर देखने लगा और शैतान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसके जहन में जहर घोल दी। जो हाथ कभी खौफ खुदा से कांपते हुए कुरान के हर्फ लिखा करते थे, अब उसी शख्स के दिल में तकब्बुर ने घर कर लिया था। फिर एक दिन बदनसीबी ने उसे पूरी तरह घेर लिया और उसकी जबान से वो कुफरिया जुमला निकला जिसने उसकी दुनिया और आखिर दोनों तबाह कर दी। उसने नाउजुबिल्लाह ये दावा करना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं जो मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ। यानी उसने अल्लाह की वही की सच्चाई पर ही उंगली उठा दी। इस गुस्ताखी के बाद लोगों ने उससे किनारा कर लिया, लेकिन वो अपनी हठ धर्मी पर कायम रहा। हिदायत का नूर उसके सीने से छिन चुका था और वो गुमराही के घुप अंधेरों में गर्क हो गया। इसी हाल में कुछ ही अरसे बाद मौत ने उसे आ दबोचा। लोगों ने उसे दफन कर दिया। रात गुजरी, मगर जब अगली सुबह लोग उसकी कब्र की तरफ गए तो उनके होश उड़ गए। उसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी थी, जैसे जमीन ने उसे अपने अंदर रखने से साफ इनकार कर दिया हो। हैरान और परेशान लोगों ने पहले से कहीं ज्यादा गहरी कब्र खोदी और पूरी एहतियात से मिट्टी बराबर करके उसे दोबारा दफन कर दिया। लेकिन दूसरी सुबह फिर वही खौफनाक मंजर सामने था। लाश फिर जमीन के बाहर पड़ी थी। अब सबके दिलों में दहशत बैठ गई। तीसरी बार लोगों ने मुमकिन हद तक सबसे गहरी कब्र खोदी, उसे दफन किया और हिफाजत के लिए कब्र पर पहरा भी लगा दिया। मगर कुदरत का फैसला कुछ और ही था। जब तीसरी सुबह हुई तो लाश फिर कब्र से बाहर निकाल फेंकी गई थी। अब हर किसी पर यह वाज़ेह हो गया था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। जमीन उस गुस्ताख और मगरूर शख्स को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। ये उस शख्स का इबरतनाक अंजाम था जिसे अल्लाह ने ईमान जैसी नेमत दी थी, लेकिन अपनी जबान की गुस्ताखी और गुरूर के सबब उसने खुद को हमेशा की हलाकत में डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तकब्बुर, गुमराही और जबान की लफ्जिशों से महफूज रखे और हमें सच्चे दिल से ईमान पर कायम रखे। आमीन।